हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो बच्चों, एसएससी जीडी के बारे में बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी नहीं करें, क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से हमको मतलब अच्छे नंबर लाने हैं। तो मैं आज आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊँगा जिसमें आप बिल्कुल, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 80% प्लस नंबर लेकर आएंगे अगर आपने ये स्ट्रेटजी अपना ली। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से के लिए उसके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप उसको क्रैक कैसे करेंगे, करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो पूरी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। मैं उन बच्चों से बताना चाहूँगा जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में देखिए बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का ही लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो उस पर जाकर क्लिक करके और आप ज्वाइन हो सकते हैं डायरेक्टली, आपको सब चीज़ उसमें भी मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं पहले एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में। सिलेबस पूरा बताऊँगा भाई, पूरा दोस्तों, आप एक भी चीज़ नहीं मिस करोगे, देख लेना उसमें। देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2022 जो रिवाइज्ड हुआ है इन हिंदी इंग्लिश दोनों में, मैंने इसमें प्रोवाइड किया है। अब देखिएगा, आपको इसमें मैं बता दूं सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा सब्जेक्ट क्या क्या होने वाले हैं, यानी चेंज कर दिया। जनरल आपकी जो है जनरल इंटेलिजेंट, आपकी रीजनिंग जो होगी वो 20 नंबर की हो गई है और 40 नंबर इसके मार्क्स हो गए हैं। आपकी आपकी जनरल नॉलेज 20 नंबर की हो गई है, 40 मार्क्स हो गए हैं इसके। और आपका मैथमेटिक्स जो आपको बताऊँ वो होती 20 नंबर का हो गया है, 40 हो गए इसके। 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। और आपकी हिंदी 20 क्वेश्चन 40 नंबर की। टोटल आपके 80 क्वेश्चन है, 160 मार्क्स हैं आपके इसमें। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं इसको ना जूम कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आप देख सको पूरी तरीके से सारी चीज़ें। तो ये आपका सिलेबस है। और टाइम आपको बता दूं, इसमें मैं टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 60 मिनट का ही समय है, यानी कि 1 घंटा है आपको और 80 क्वेश्चन आपको करने हैं। वैसे मेरे हिसाब से बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आपको हार्डली क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो ये इसका सिलेबस था। ये आपका जो आपके क्वेश्चन आने वाले थे, ये क्वेश्चन इसमें आपके आने वाले हैं एसएससी जीडी के कांस्टेबल सिलेबस 2022। अब इसके बारे में पूरी डिटेल हम जानने वाले हैं कि इस तरीके से क्या क्या चीज़ इसमें आने वाली हैं। तो मैं आपको हिंदी वर्जन ही बताऊंगा, ज़्यादा आपको उसमें दिक्कत ना आए जिससे। तो हिंदी वर्जन में हम आ जाते हैं यहाँ पे एसएससी जीडी सिलेबस जी के जनरल नॉलेज में आ जाते हैं। तो जनरल नॉलेज में मैं आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगा। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तो जनरल नॉलेज में देखिए आपको क्या क्या चीज़ इसमें मिलने वाली है। देखिए, जनरल नॉलेज में आपको एक तो खेल से संबंधित आपको सवाल आने वाले हैं। तो अगर आपको तैयार करना है तो खेल से संबंधित आपके सवाल आने वाले हैं। ये एसएससी जीडी सिलेबस जीके या जीएस का जो सिलेबस है उसमें है। इसमें जो आपको तैयार करने हैं ये आपकी हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री भी आपको तैयार करनी है। और आपकी जो है इंडियन जो है इंडियन ज्योग्राफी मान सकते हो आप इसको, या इंडियन इट इज़ नेचुरल काउंटिंग जो होती है वो आप इसमें ऐड कर लेना। और आपकी संस्कृत होगी जो आपको इसमें, इसका भूगोल हो गया आपको, और आर्थिक जो आपकी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स हो गई आपकी, जनरल पॉलिटी हो गई, राजनीतिक विज्ञान होते हैं जिसको, आपका भारतीय संविधान हो गया, और आपका वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया। ये चीज़ें यार, ये चीज़ तो मैं मानूंगा आप बहुत जल्दी कवर कर पाओगे बहुत ही अच्छी तरीके से। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है यार। मैं आपको पूरी चीज़ें एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों आपके लिए। एक टॉपिक लूँगा और उस पर पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप 80% से ऊपर मार्क्स ना लेकर आए तो बता देना भाई। तो ये वाली चीज़ थी आपकी जनरल नॉलेज में। अब बात कर लेते हैं और मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स भी आपके लिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है मतलब। तो आपके लिए नंबर सिस्टम हो गया, संख्या पत्ती आपको आने वाली है। और आपकी प्रॉब्लम्स वाले जो सवाल आते हैं वो नंबर वाले वो भी आपके हो जाएंगे। आपके पूर्ण संख्या और गणना से संबंधित सवाल हैं आपके। दशमलव भिन्न आपको पता ही होगा, आपका आप मैथ में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। संख्याओं के बीच संबंध आपका है, ये आपका बहुत ही नॉर्मल सा है, मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आप कवर कर पाओगे। दूसरा आपका है मूल अंगणित संख्याएं क्रियाएं, ये भी सही है। प्रतिशत आपको मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, प्रतिशत होगा इसमें आपका। अनुपात समानुपात है आपका, और एवरेज हो गया आपका, इंटरेस्ट हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। देखिए, इसमें भी बहुत ही अच्छा। और इसमें आपको डिस्काउंट भी हो गया आपका, मैंसुरेशन हो गया आपका, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया आपका, और आपका अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड टाइम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। यार बहुत ही नॉर्मल चीज़ें दे रखा है यार, ऐसा सिलेबस है, मैं गारंटी से कहता हूँ यार, आप ना बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा। आप बिल्कुल मेरे हिसाब से 80% से प्लस ही जाओगे आप, लिख के दे रहा हूँ यार मैं। कुछ नहीं है यार, ये सिलेबस बहुत ही छोटा सिलेबस है और आप बहुत अच्छे से कर पाओगे इसे। चलिए आगे चलते हैं, वो तो देखते हैं, टाइम बताएगा आप कितना अच्छे से कर पाओगे, लेकिन मैं आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। चलिए अब देख लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का पोर्शन जिसको भी करना है इंग्लिश का पोर्शन भी कर सकता है, वो आपको पता होगा। इंग्लिश के पोर्शन में
अगर इंग्लिश का पोर्शन करना है जिन बच्चे को, वो इंग्लिश का पोर्शन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इंग्लिश का पोर्शन सबसे छोटा होगा। अगर आप करना चाहते हैं फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट वगैरह वगैरह अगर नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं बहुत एफर्ट नहीं कर पाते इंग्लिश को। चलो कोई बात नहीं, हिंदी में बता देता हूँ आपको मैं। एसएससी जीडी सिलेबस हिंदी के बारे में। हिंदी में आपकी वोकेबलरी होगी, जैसे आपके पर्यायवाची हो गए, मुहावरे हो गए, और समास पदों की रचना और समास विग्रह हो गया। बहुत अच्छे से हम आपको समझाऊंगा उसके बारे में भी। और विपरीत यानी विलोम शब्द हो गई, विलोम शब्द के बाद आप शब्द युग्म हो गई, वाक्यांशों के लिए एक अर्थ हो गया, संज्ञा हो गई आपके, विशेषण हो गया आपका, अनेकार्थी शब्द हो गए आपके, वाक्य शुद्धिकरण होगा, अशुद्धिकरण होगा, जो आपके वाक्य आते हैं, आपका वाच्य हो गया जिसमें आपका कर्तावाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य ये चीज़ आती हैं। और 11वां है आपका क्रिया। क्रिया में सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, पूर्ण क्रिया, पूर्वकालिक जो क्रिया होती हैं वो सारे आ गए। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, मैं मानता हूँ आपकी। अगर 12वीं की बात करता हूँ, शब्द सिद्धि जो शुद्धिकरण आपका आता है वो है। अंग्रेजी के परिभाषित जो तकनीक शब्द हैं वो भी आ गए आपके। ये थोड़ा कडा पड़ेगा आपको अंग्रेजी के शब्द, क्योंकि आपको, लेकिन वोकेबलरी की तरह आप करोगे तो क्लियरली आपका हो जाएगा। मैं पूरी चीज़ आपको बता दूंगा इसमें। सरल, संयुक्त और मिश्रण अंग्रेजी वाक्य के हिंदी वाक्य, कार्य कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान, ये भी आपको होना चाहिए। तो ये आपका हिंदी का पोर्शन हो गया। बहुत ही नॉर्मल है भाई, अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं ये। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं। इसमें बात कर लेते हैं अब आपका जनरल अवेयरनेस। इसमें ये तो मैंने आपको बता दिया, खैर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बता दिया, मैंने आपको दोनों दी हैं इसमें, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप दोनों पढ़ सकते हैं। ये वाले हिंदी का पोर्शन है पूरा का पूरा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो एसएससी जीडी की बात, हिंदी का ये भी, ये पोर्शन है आपका, ये वाला भी देख लीजिएगा आप यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट। अब सिलेबस आपका हो गया, अगर सिलेबस आपका पूरा हो गया तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे तो आप 100% सिलेक्शन पा जाओगे। अगर आपको सिलेबस ही पता नहीं है, आपको पढ़ना क्या है आपको वही पता नहीं है, तो आप क्या कर पाओगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। दूसरी बात, आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 प्रैक्टिस सेट, एसएससी जीडी 2021 के जितने भी प्रैक्टिस सेट है भाई वो सारे लगा देने हैं, और लगाकर उनसे ये देखना है आपको कि कितने % हम कर पा रहे हैं और कैसे सवालों को हम गलत कर रहे हैं। मान लिया कोई सवाल है उससे हम गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत कर रहे हैं उससे। हालांकि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जो पिछले एसएससी 2021 में सवाल पूछे गए थे। मान लिया एक सवाल है, उस सवाल पे पूरी चीज़ें, अगर हिंदी का कोई सवाल है उस सवाल से कितने सवाल बन सकते हैं उस तरीके से मैं तैयारी आपकी कराऊंगा। तो डेफिनेटली आप क्लियर कर देंगे। अब बात करते हैं आपको कौन कौन सी बुक। बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन है भाई बुक कौन सी लें, बुक कौन सी लें, बुक कौन सी लें। तो भाई एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, भर्ती परीक्षा 2023 के लिए है ये। हालांकि मैं किसी भी बुक का वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई मुझे उसका प्रमोशन कराना है, नहीं भाई, अपनी मर्जी है, वो आपकी कोई सी भी ले सकते हैं आप। लेकिन ये बुक है, मेरे हिसाब से ये बुक आपकी अच्छी रहेगी। इसमें आपकी सारी चीज़ें हैं, और सामान्य बुद्धि और तर्क संहिता, सामान्य एवं सामान्य जानकारी, इंग्लिश, इसमें सारी चीज़ें हैं, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। दूसरी बात आपको बता दें, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं पिछले एसएससी, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट आप नहीं लगा पाओगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये वाला आपको ये भी खरीद लेना है जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाए। अब प्रैक्टिस सेट इस तरीके से मत लगाना कि भाई प्रैक्टिस सेट लगा दिए छोड़ दिया। जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है वो, ये कंक्लूजन है, यही कारण है आपका सिलेक्शन ना होना। अगर आपका कोई क्वेश्चन इस तरीके से गलत हो रहा है, मान लिया भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आप इसे क्यों गलत कर रहे हैं, बार बार गलती क्यों कर रहे हैं, तो गलती ना हो उस तरीके से बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको हर चीज़ में। 12-20 पेपर इसमें आपके सॉल्व प्रैक्टिस सेट हैं, और 12 सॉल्व पेपर इसमें ऑलरेडी आपको मिलेंगे पिछले। चलिए आगे चलते हैं। एक बुक मैं आपको ये भी प्रेफर करूँगा एसएससी कांस्टेबल के, ये जीडी के लिए है, पुरुष और महिला दोनों के लिए। इसमें आपको बता दूँ वर्ष 2012 से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा सभी बच्चों को ये वाली बुक जरूर लें, क्योंकि इस बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ एसएससी में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप 80% से ऊपर मार्क्स लेकर आएंगे इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो मैं उससे लिए कुछ नहीं कर सकता। अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों को टाइम टेबल की जरूरत पड़ती है, तो मैं आपको बताऊँगा ओनली आपको 6 घंटे ही पढ़ना है। 6 घंटे का टाइम टेबल बनाओ आप अपना, जिसमें मैं आपको बता दूँ सुबह आपने उठा, आपको 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे इस तरीके से बांट लेना है। 6 घंटे आपके पूरे हो गए। इन 2 घंटों में आपको इस तरीके से, अगर मान लिया आपने यहाँ पे मैथ पढ़ा, मान लिया यहाँ मैथ पढ़ लिया आपने, मैथ होगी तो मैथ के साथ आपने क्या कर लिया, जीएस ले ली, मैथ के साथ आपने जीएस ले ली। दूसरे घंटे में आप देख लेते हैं, अगर आपने ये लिया है तो दूसरे घंटे आ जाओ। पहले घंटे आपने 1 घंटा ये पढ़ लिया, 1 घंटा ये पढ़ लिया, 2 घंटे कंप्लीट हो गए। उसके बीच में आपको गैप लेना बहुत ज़रूरी है, आप गैप लेंगे और गैप लेने के बाद फिर आगे अपने उसमें चलेंगे। उसमें आपको क्या करना है, रीजनिंग, आपको रीजनिंग पढ़नी है और हिंदी पढ़नी है। ये 4 ही तो सब्जेक्ट हैं आपके, बहुत ही सिंपल है। अब रीजनिंग आपको यहाँ पे पढ़नी है और हिंदी पढ़नी है, ये भी 1-1 घंटा आपको पढ़नी है। 1-1 घंटा पढ़ने के बाद जो जो सब्जेक्ट आपने हिंदी, मैथ में और जीएस में इसमें पढ़े हैं, ये 2 घंटे में क्या करना है आपको, इन 2 घंटों में आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। किस चीज़ के, पहले में आपको इन दोनों के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। इस 1 घंटे के अंदर आपको मैथ,
जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, मान लिया आपने कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा है, तो पहले आप इसमें मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे 1 घंटे में, और 1 घंटे में आप किसका लगाएंगे, आप जनरल नॉलेज का टेस्ट लगाएंगे। जनरल नॉलेज का टेस्ट लगाएंगे 1 घंटा। आपने जो चीज़ पढ़ी है, मान लिया मैं मानता हूँ आप मेंसुरेशन पढ़ी है मैथ में, तो मेंसुरेशन के जितने भी सवाल हैं आप उन्हें 1 घंटे में निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जीएस में आपने मान लिया आपने जीएस में भारतीय संविधान पढ़ा है, तो भारतीय संविधान के बारे में अगर एक टॉपिक आपने पढ़ दिया, मान लिया राष्ट्रपति आपने पढ़ लिया है, तो राष्ट्रपति के बारे में पूरे सवाल आपको काटने हैं। उसी तरीके से ये 2 घंटे आपके कंप्लीट हो गए। अब ये 6 घंटे का पीरियड मैंने आपको बताया है, अब इसमें ये दिन में लगा सकते हैं आप या रात में लगा सकते हैं। अब बात आई दूसरी, अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है, ऑनलाइन हो सकता है आप ऑनलाइन क्लास लें, तो आप 2 घंटे उसमें और ऐड कर दीजिएगा वो। लेकिन ये 6 घंटे आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, और 2 घंटे आप अपनी अलग से क्लास वगैरह ले सकते हैं। बात कर लेते हैं आगे। अगर आपकी ये है कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो हर संडे आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, और उस प्रैक्टिस सेट में देखना है कि हमने कितना अचीवमेंट किया। मान लें इस प्रैक्टिस सेट में आपने 60 क्वेश्चन किए, तो भाई अगले प्रैक्टिस सेट में ये कंफर्म कर लो कि मुझे 68 करने हैं। इस तरीके से आप पूरी चीज़ें अगर क्लियर करते चले गए, अब आपको पता चला कि आपने यहाँ 56 लाए हैं, फिर आप बोलेंगे भाई ये तो हार्ड प्रैक्टिस सेट आ गया। नहीं भाई, ऐसी गलती अगर आप करते रहेंगे ना, तो आपका स्कोर नीचे ही रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस तरीके से अपनी तैयारी करिएगा। और टाइम टेबल के ऊपर एक वीडियो और लेकर आऊँगा मैं आपको, उसमें पूरी तरह से मेंशन करूँगा, आप सुबह से शाम तक उठकर और शाम को सोने तक वो पूरी चीज़ उसमें मेंशन करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।